आज मैं माइक्रोटेक इन्वर्टर के बारे में कुछ की जो कुछ सेटिंग होती है उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप माइक्रोटेक न्यू इन्वर्टर लगा रहे हैं तो उसमें आपको कुछ सेटिंग करनी ज़रूरी होती है। ठीक है, देखिए जैसे EV700 इन्वर्टर है, ठीक है, न्यू इन्वर्टर है। अगर आप लगा रहे हो तो इसमें आपको कुछ सेटिंग करनी ज़रूरी होती है। और वो सेटिंग जो कैसे करते हैं, और उस सेटिंग करने से आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपका बैटरी बैकअप और चार्जिंग जो अच्छी होती है, ठीक है, और आपको जो है आपका बैटरी भी जल्दी से ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो वो आपके लिए जो आप कौन कौन सी सेटिंग कर सकते हैं इसमें, वो मैं सेटिंग इसके लिए आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप माइक्रोटेक इन्वर्टर लगा रहे हैं तो माइक्रोटेक अगर नया इन्वर्टर लगा रहे हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि इसके बैक साइड में जो है आपको ये इस तरह के जो है आपको ये स्विच मिलेंगे। ठीक है, 2 स्विच मिलेंगे। ठीक, अब इस पे देखिएगा, पहले मैं इस वाले स्विच की सेटिंग के लिए बता रहा हूँ क्योंकि इनकी सेटिंग करना ज़रूरी होता है। अगर आप इनकी सेटिंग नहीं करोगे तो आपके जो इन्वर्टर में चार्जिंग में और कट में प्रॉब्लम आती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपकी इनकी सेटिंग बता रहा हूँ कि देखिएगा सबसे पहले स्विच में ये लिखा हुआ हाई। ठीक है, हाई मतलब होता है हाई वोल्टेज, ये और इसके साथ दे रखा है उसने चार्जिंग वोल्टेज और ये STD। ठीक है, तो ये जो स्विच दिया गया है उन्होंने ये चार्जिंग के लिए दिया गया है। अगर आप इस स्विच को देखिएगा, स्विच आप उंगली से होगा नहीं, ये स्विच को अगर आप ऊपर कर देते हैं ये, ठीक है, अगर आप इस स्विच को ऊपर कर देते हैं तो यहाँ आप पर आपकी जो बैटरी की जो चार्जिंग हो जाएगी, इन्वर्टर की चार्जिंग जो होगी वो हाई हो जाएगी। मतलब आपका जो इन्वर्टर जो कट करेगा वो आपको जो चार्जिंग कट हो जाएगी वो 14.4 पे कट होगी आपकी। जैसे ही आपके बैटरी में 14.4 वोल्ट हो जाएंगे तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अगर आप बड़ा यानी कि जैसे कि आप समझ लीजिएगा कि 190 एम्पेयर का, 220 एम्पेयर का या 60 एम्पेयर का बैटरी लगा रहे हैं तो आप हाई चार्जिंग करिएगा। ठीक है, और अगर वोल्टेज भी आपकी जो और की अपेक्षा कम आती है, ठीक है, यानी कि लाइट आपके यहाँ कम आती है, तो आपको जो ये करनी है चार्जिंग का स्विच जो है आपका हाई पे करना है। और अगर आप इसे जो है इस स्विच को, ठीक है, ये STD पे कर देते हैं। STD जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड पे क्या करना होता है कि अगर आप बैटरा अपना जो है आप जो 100 एम्पेयर से कम का बैटरा लगा रहे हैं, ठीक है, तो 100 एम्पेयर से अगर बैटरा आप कम लगा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में इस स्विच को जो है आपको क्या कर देना है, इसे STD पे कर देना है, स्टैंडर्ड पे कर देना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब आपकी चार्जिंग जो कट होगी वो आपकी 13.4 पे कट होगी। इससे क्या होगा कि बैटरा आपका ख़राब नहीं होगा और बैकअप सही देता रहेगा। ठीक है, तो ये तो रही इसकी चार्जिंग की बात आपकी। अब मैं देखिए इस वाले सॉकेट के बारे में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा नैरो दिख रहा होगा और नीचे STD दिख रहा होगा, ये इनपुट वोल्टेज की बात है। ठीक है, अब इनपुट वोल्टेज यानी कि इसके अंदर वोल्टेज आप कितनी देना चाह रहे हैं। अगर आपके यहाँ वोल्टेज जो है 180 या मतलब समझ लीजिएगा कि 160 से 260 वोल्टेज तक सही आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप इस स्विच को जो है इसे नैरो पे कर दीजिएगा। ठीक है, नैरो पे कर दीजिएगा। ठीक है, आपका ये इन्वर्टर सही चलता रहेगा। और अगर आपके वोल्टेज में अप डाउन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इनकी 100 वोल्टेज, तो 100 अगर आपके यहाँ वोल्टेज में अप डाउन ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में अब आपको इस स्विच को क्या कर देना है, ये इसे स्टैंडर्ड पे कर देना है। अब ऐसी कंडीशन में ये इन्वर्टर जो अगर आपके यहाँ 100 वोल्टेज से 300 वोल्टेज तक भी आपके अप डाउन हो रहे हैं तो ये इन्वर्टर आपका जो है कवर करता रहेगा। और ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, आपका इन्वर्टर जो आ जाएगा वो UPS मोड पे आ जाएगा कि जैसे ही अगर आपकी लाइट भागती है तो उसमें फ्लक्चुएशन आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अगर मान लीजिएगा आप कंप्यूटर या लैपटॉप चला रहे हैं तो उसमें जो जैसे लाइट भागते है लाइट का फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप न्यू इन्वर्टर लगा रहे हैं माइक्रोटेक में तो इन स्विच की सर्किट जो मैंने बताई है मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अगर हाई है, अगर आप बड़ा यानी कि 160 एम्पेयर या 190 एम्पेयर या 220 एम्पेयर का बैटरी लगा रहे हैं, ठीक है, और वोल्टेज आपकी कम आ रही है, यानी कहने का मतलब है कि लाइट आपकी कम आती है, तो इस जो सॉकेट जो स्विच को आप ऊपर कर दीजिएगा। और अगर आपकी जो है आप 100 एम्पेयर से अगर 100 एम्पेयर से कम का बैटरी लगा रहे हैं आप, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसे स्टैंडर्ड पे कर दीजिएगा।
इसको, ठीक है, स्टैंड अप पे कर दीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब इन्वर्टर की जो आपके बैटरी की चार्जिंग जो हो वो 13.4 पे कट होगी और हाई की जो कट होगी वो आपकी किस होगी 14.4 पे कट हो जाएगी, ठीक है। ये स्विच के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप इसे नैरो पे कर दीजिएगा तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके यहाँ 180 160 या 260 वोल्टेज तक आ रही है तो आप इसे ऊपर कर दीजिएगा, आपका इन्वर्टर सही चलता रहेगा। और अगर आपके यहाँ वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, ठीक है, तो इसी कंडीशन में इसे आप क्या कर दीजिएगा, इसे नीचे कर दीजिएगा, स्टैंड अप पे कर दीजिएगा। तो ये अब जो आपके अगर 100 वोल्ट से 300 वोल्ट तक भी अगर आपके वोल्ट आएंगे तो ये इन्वर्टर आपका कवर करता रहेगा और ये यूपीएस मोड पे चला जाएगा, ठीक है, यानी कि फ्लक्चुएशन जो लाइट में फ्लक्चुएशन होता है वो कम हो जाएगा। अब इसके बाद जो आता है एक आपका स्विच दिया होता है इसमें, ये वाला ये सी दिया होता है, ठीक है, आउटपुट प्रेस टू रिस्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये स्विच कब काम करता है, अगर मान लीजिएगा आपके इन्वर्टर पर ओवरलोड हो गया है तो ये स्विच जो है आपका ये जो बाहर आ जाएगा और आपका इन्वर्टर जो है क्या हो जाएगा, आउटपुट देना बंद कर देगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपना लोड कम कर लीजिएगा और इस स्विच को नीचे प्रेस कर दीजिएगा तो आपका इन्वर्टर आउटपुट देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके माइक्रोटेक इन्वर्टर की कुछ सेटिंग थी जो मैंने आपको बताई। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये सेटिंग आप न्यू इन्वर्टर पर लगाते समय ज़रूर करिएगा ताकि आपका बैटरी बैकअप सही देता रहे और चार्जिंग भी सही चलती रहे और इससे आपका बैटरी भी ख़राब नहीं होगा।